खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बदमाशों के गुटों में हुई फायरिंग और स्कॉर्पियो को आग लगाकर किया खाक। मेगा हाईवे पर सामने आई घटना। CMHO ऑफिस में एक्सीएन सहित 3 को रिश्वत के आरोप में किया ट्रैप। जयपुर से आई ACB टीम ने बिछाया जाल। BSNL क्वार्टर्स में जल संकट के चलते महिलाओं ने किया प्रदर्शन। 4 साल से बनी समस्या। और आवक बढ़ने के साथ प्याज के दाम घटने से पनपा असंतोष। मालाखेड़ा में किसानों ने मंडी का गेट किया बंद। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर करौली मेगा हाईवे पर जयंती फैक्ट्री के पास गुरुवार देर रात करीब 1 बजे कुछ बदमाशों में आपसी झगड़ा हुआ। इसके बाद कार में आग लगाने के साथ ही फायरिंग भी की गई। घटना में स्कॉर्पियो कार पूरी तरह से जल गई। वहीं पुलिस कार के इंजन और चेचिस नंबर के आधार पर कार के मालिक का पता लगा रही है। घटना के बाद रात को अग्निशमन वाहन ने आग को बुझाया। शुक्रवार सुबह सदर थाना पुलिसकर्मी मौके पर मिले। उन्होंने बताया कि 2 गुटों में झगड़ा होने के बाद कार को आग लगा दी गई। इस पूरी घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। 1 बजे 22 मिनट पे आवाज आई थी कोई। तुम कहाँ के रहने वाले हो तुम? हम इधर के, इधर पास में ही घर है हमारे। तो क्या देखा था यहाँ पे? भाई हम तो आए नहीं थे। वो मेरे ताऊ कह रहा था, बोलो इधर गोली चली थी। जब आए इधर पुलिस थी। अलवर शहर के CMHO ऑफिस के 2 कर्मचारियों और एक संविदा कर्मी व्यक्ति को बिल पास कराने की एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। ACB टीम के सब इंस्पेक्टर सज्जन कुमार ने बताया कि एडिशनल SP संदीप सारस्वत के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। परिवादी ने शिकायत दी थी कि किसी बिल को पास करने के लिए रिश्वत मांगी गई है। दौसा के लालसोट में भवन बना था और ठेकेदार का 7 लाख का भुगतान बकाया था। इसके बाद एक्सीएन जगनलाल मीणा, AAO सीताराम वर्मा और एक संविदा कर्मी जय नारायण शर्मा को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। गुरुवार देर शाम ट्रैप के दौरान मौके से टीम ने 1 लाख रुपए बरामद कर लिए। जय नारायण और एक्सीएन से 50-50 हजार की रिश्वत राशि जब्त की गई है। वहीं AAO का भी इसमें हिस्सा बताया जाता है और उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई के लिए जयपुर से टीम मौके पर पहुंची और CMHO कार्यालय के मेन गेट के बाहर चाय की थड़ी पर इंतजार करती रही। आज SIU चौकी ACB जयपुर के एडिशनल SP संदीप सारस्वत जी के नेतृत्व में मन TLO सज्जन कुमार इंस्पेक्टर श्री रघुवीर शरण जी पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी के द्वारा सूचना दी गई थी SIU चौकी पे जुलाई माह में, और उसी के क्रम में कार्रवाई करते हुए आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो एक्सेन हैं जगनलाल मीणा और यहाँ के एक प्राइवेट बाबू हैं जय नारायण शर्मा और एक AAO हैं सीताराम, इन 3 लोगों को परिवादी से जो ठेकेदार से जो बिल पास किए गए हैं, भुगतान किया गया है, उस भुगतान की एवज में पैसे लिए गए हैं। जय नारायण शर्मा से 50,000 रुपये रिश्वत राशि बरामद की गई है और एक्सेन जो है उससे 50,000 रुपये रिश्वत राशि बरामद की गई है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार नियंत्रण के दावों के बीच प्रदेश में इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। वहीं अलवर के इस प्रकरण में एक्सेन जैसे वरिष्ठ अधिकारी की लिप्तता उजागर हुई है। इससे पहले 16 सितंबर को जलदाय विभाग के एक्सेन दिव्यांग त्यागी को ट्रैप किया गया था। अलवर के अरावली विहार थाना अंतर्गत BSNL कार्यालय का गेट बंद कर महिलाओं ने करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। आखिर में समझाइश के बाद गेट को खोला गया। दरअसल BSNL में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों के परिवार
जल संकट से परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक यहां ऑफिस का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। वहीं यहां मौजूद महिला ममता ने बताया कि पिछले करीब 4 वर्ष से पानी की समस्या चली आ रही है, लेकिन अधिकारी कोई भी समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा पिछले 3 दिन से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। इसके अलावा महिला गीता देवी, केसंती देवी और कुसुम मीणा ने भी समस्या सामने रखी। उन्होंने बताया कि 45 क्वार्टर में सिर्फ 2 पानी के टैंकर आते हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से एक भी टैंकर नहीं आ रहा। फिलहाल खाना बनाने तक का पानी नहीं है। उन्होंने मांग उठाई कि परिसर में रोजाना 3 पानी के टैंकर भेजे जाएं। 3 दिन से तो बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा हमें। हम ये कह रहे हैं कि जब तक परमानेंट समस्या ना सलूशन नहीं होता ना, तो हमें 3 टैंकर 45 क्वार्टरों में 3 टैंकर चाहिए। हस्बैंड इसी बीएसएनएल में ऑफिस हाँ में? जी। कितना किराया लेते हैं ये लोग आपसे क्वार्टर का? हाँ, जो HR है वो कटता है सर हमारा। मतलब पानी की तो व्यवस्था यही करते हैं। हाँ जी। उधर एजीएम लोकेंद्र गुप्ता ने बताया कि कुछ वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा फंड की वजह से पिछले कुछ दिनों से ज्यादा समस्या हो गई थी। जयपुर में अधिकारियों से बातचीत के बाद पानी के टैंकर सुचारू रूप से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा भविष्य में इस प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए भी संबंधित अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। कुछ पानी की समस्या है कॉलोनी के अंदर, जो है जिसको समाधान करने के लिए आश्वासन दे दिया है। और अभी इनको जो है टैंकरों से जैसे व्यवस्था हो रही थी पहले, बीच में कुछ बाधित हुई है फंड के कारण, जिसको व्यवस्था को आज से चालू दोबारा करवा दिया जाएगा, वो आश्वासन दे दिया। वहीं पुलिस के अनुसार बीएसएनएल ऑफिस का गेट बंद कर पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन की सूचना पर जाब्ता पहुंचा। यहां संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने के बाद महिलाओं को आश्वस्त किया गया और गेट को खुलवाया गया। बीएसएनएल कॉलोनी में आज सुबह से पानी नहीं आया था। करीब साल भर से समस्या चल रही है पानी की। तो समस्या को देखते हुए अब बिल्कुल ही वो बोरिंग थी, वो सूख गई है, पानी नहीं है। इन्होंने बीएसएनएल कर्मचारियों ने बताया कि भाई हमने जयपुर भी आगे रिकमेंड किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पानी की मात्रा कम बताया था। यहाँ संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने के बाद महिलाओं को आश्वस्त किया गया और गेट खुलवाया गया। जिले के मंडियों में प्याज की आवक बढ़ने के साथ ही दाम पहले के मुकाबले कम हो गए हैं। ऐसे में प्याज उत्पादक किसानों का असंतोष सामने आ रहा है। मालाखेड़ा सब्जी मंडी में किसानों ने शुक्रवार सुबह प्याज की बोली कम लगने पर नाराजगी जताई। साथ ही उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की अपील की। शुक्रवार को मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में प्याज के दाम 1100 रुपए मन से शुरू हुए। इस पर किसानों ने असहमति जाहिर की और बोली बढ़ाने की मांग रखी। ऐसा नहीं होने पर नाराज किसानों ने मंडी का गेट बंद कर दिया। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के विश्राम यादव सहित मोबिल, मुकेश, प्रहलाद, बनाराम, रामपुल और प्रभु दयाल आदि ने अपनी परेशानी बताई। उधर कृषि उपज मंडी के अधिकारी नरेश यादव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने नाराज किसानों को समझाया। साथ ही थाना अधिकारी ने भी आश्वासन दिया। उधर किसान थाने के बाहर भी धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। हालांकि उन्हें समझाया गया कि अच्छी किस्म के प्याज के दाम 1500 रुपए मन से अधिक दिए जा रहे हैं, लेकिन प्याज की गुणवत्ता सही नहीं होने पर उसके दाम 1200 रुपए मन तक मिल रहे हैं। हालांकि असंतुष्ट किसान ऊंचे दाम दिलाने की मांग करते रहे। अलवर शहर सहित जिले भर में शुक्रवार को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारों में कीर्तन, दरबार सजा और लंगर का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारे में सुबह अखंड पाठ का भोग लगा और सुखविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और हरविंदर सिंह सहित अन्य रागी जत्थों ने गुरबाणी का कीर्तन किया। गुरु नानक जी के जीवन पर प्रकाश डालने के साथ ही अटूट लंगर का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा प्रधान सरदार तारा सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। प्रधान गुरुद्वारा मालाखेड़ा गेट अलवर, आप जी ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 2 ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कीर्तन दरबार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2:30 ਵਜੇ तक चलेगा। उधर अपना घर शालीमार स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में प्रकाश पर्व पर अखंड पाठ प्रारंभ हुआ। इसका समापन 17 नवंबर को होगा। हेड ग्रंथी अनोख सिंह ने बताया कि रविवार को अखंड पाठ का भोग पड़ेगा
और दीवान सजाया जाएगा। यहाँ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रागी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन के साथ ही गुरु का अटूट लंगर होगा। अलवर के कालाकुआ सेठ की बावड़ी निवासी मुकेश सैनी ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अरावली विहार थाने के एएसआई मुकेश कुमार ने बताया कि मुकेश पेशे से ड्राइवर था। गत देर रात अपने घर लौटने के बाद उसने करीब 9:30 बजे फंदा लगा लिया। प्राथमिक जांच में खुदकुशी के कारणों का पता नहीं लग पाया है। साथ ही पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कल दिनांक 14/11 को सूचना मिली कि सेठ की बावड़ी कालाकुआ पर आत्महत्या कर लिया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जहां मुकेश कुमार सनोप विजय सैनी निवासी सेठ की बावड़ी कालाकुआ ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई जांच के बाद पता चलेगा। अज्ञात कारणों के कोटकासिम थाना क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय युवक की ज्यादा शराब पीने से जान चली गई। तिंगावा निवासी मृतक प्रदीप राजपूत के छोटे भाई सुभाष ने बताया कि उनका भाई बावल की कंपनी में प्लम्बर का काम करता था। वह रात की ड्यूटी करके अपने घर लौटा। उसने ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रखा था। घर आने के कुछ देर बाद प्रदीप की तबीयत बिगड़ने लगी तो पहले खैरतर और फिर अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन युवक ने दम तोड़ दिया। करीब 3 वर्ष पहले इनके माता पिता की बीमारी के चलते ही मौत हो चुकी है। अब छोटा लड़का सुभाष घर में अकेला बचा है। इसके साथ इसने दारू पी थी, ड्रिंक कर रखे थे और इसको अस्पताल में लेके गया। मैं उसका भाई हूँ और हर जगह लेके गया, 2-3 जगह, लेकिन इस अस्पताल में डेथ बॉडी बता दी। क्या नाम है इसका? प्रदीप। कहाँ का रहने वाला है? तिगावा। अलवर के स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य समाज में शुक्रवार को कार्तिक मासीय एवं ऋग्वेद पारायण यज्ञ का समापन कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर सुबह कार्तिक यज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ ही वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसके बाद ऋषि लंगर संपन्न हुआ। उप प्रधान कमला शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। स्वामी दयानंद मार्ग 1892 में स्थापना हुई थी और 120 वर्ष हो चुके हैं। तो हम इस समाज का जो वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, ये वार्षिक उत्सव के रूप में, और यहाँ पर 34 वर्ष पूर्व हमने प्रति माह कार्तिक मास में यज्ञ करने का निर्णय लिया था। 34 वर्ष से 1 मासीय यज्ञ कार्तिक मास से में यहाँ होता रहा है और आज वो संपूर्ण हुआ है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को इसकी पूर्णाहुति होती है, तो आज इसकी पूर्णाहुति हुई है और इसके बाद प्रवचन हो रहे हैं। जिला ब्राह्मण सभा की ओर से शुक्रवार को अलवर के परशुराम सर्किल के समीप ब्राह्मण छात्रावास में दीपावली मिलन समारोह और अन्नकूट महोत्सव किया गया। इसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज और अन्य धर्म प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया। ब्राह्मण सभा अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने बताया कि हर साल यह आयोजन किया जाता है। इससे पूर्व भगवान परशुराम को भोग लगाया गया। वहीं ब्राह्मण छात्रावास में वन मंत्री संजय शर्मा, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, समाज सेवी ओम प्रकाश शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं गाय की रक्षा से संबंधित एक ऐप के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। हर वर्ष की भांति दीपावली मिलन कार्यक्रम और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज प्रतिवर्ष करते हैं। इसमें पूरे जिले भर के ब्राह्मण बंधु भाग लेते हैं। जन सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। किसी भी समाज के व्यक्ति इसमें प्रसाद ग्रहण कर सकता है और एक सामाजिक सद्भाव के तहत प्रतिवर्ष ये त्योहार मनाया जाता है। आज ही मनाया जा रहा है और लगभग 8000 व्यक्तियों की प्रसादी तैयार की गई है और जो 4 बजे तक 11 बजे से 4 बजे तक प्रसादी कार्यक्रम। और वहीं अलवर में मनुमाग लक्ष्मीनारायण मंदिर के सामने 8वीं बार अन्नकूट का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि यह कार्यक्रम लगातार 8 वर्षों से किया जा रहा है। इसमें सभी भक्तजनों का सहयोग रहता है। इस दौरान भगवान को भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। लोगों के भंडारे का आयोजन किया गया। हर साल करीब 8 साल से हम कंटिन्यू बाबा की कृपा से कंटिन्यू कर रहे हैं और सभी भक्त लोगों का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है।
अलवर में किशन कुंड विकास समिति की ओर से गांधीवादी नेता हिमांशु शर्मा के जन्मदिन पर पौधरोपण किया गया। समिति पदाधिकारी गौरव अरोड़ा ने बताया कि किशन कुंड पर निरंतर सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं शुक्रवार को पीपल एवं बरगद के पौधे लगाने के साथ ही प्राचीन शिव मंदिर में प्रार्थना की गई। इसके अलावा हिमांशु शर्मा का साफा पहनाकर अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर मनोज शर्मा, केजी गुप्ता, विशन कालरा, भूपेश पवार, प्रवेश जैन, अतुलनाथ योगी, ओम प्रकाश अरोड़ा, अशोक गुप्ता और बाला प्रसाद आदि उपस्थित रहे। अलवर के इटाराना फाटक के पास मोनी बाबा की गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन कर्मा बाई के खिचड़ा वाली कथा सुनाई गई। कथा व्यास साध्वी दयादास महाराज द्वारा इस कथा को सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। आयोजन से जुड़े राजेश जोशी ने बताया कि गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने महंत रामचरण दास महाराज का अभिनंदन किया। वहीं जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा द्वारा कथा व्यास सहित गो सेवक जानकी दास का स्वागत किया गया, जबकि युवा जिलाध्यक्ष अरविंद जोशी, रविंद्र जोशी और लखन ने साध्वी दयादास को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर जन जागरण चला रहे संत धर्मदास महाराज जी भागवत कथा में पहुंचे। यहाँ उनका भी अभिनंदन हुआ। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर चल रही भागवत के समापन पर आज भंडारा हवन और का आयोजन किया गया और संतों की विदाई की गई। इस कार्यक्रम से में मुख्य रूप से पधारे हरियाणा संत समाज बुडेर मंडल के अध्यक्ष श्री 108 श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज रहे और कार्यक्रम में संत विरक्त साधु महात्माओं सहित हजारों की संख्याओं ने खीर मालपुए का प्रसाद ग्रहण किया। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99,
149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू प्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। प्योर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर, क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात।
जिम्मेदारियाँ रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई-लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई-रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। जयंती बंटा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सिलीसेट झील से निकलने वाले नहरों का जीर्णोद्धार की जरूरत बनी हुई है। रियासत काल में बनी नहरें क्षतिग्रस्त और जर्जर हो चुकी हैं। ऐसे में हजारों लीटर पानी जगह जगह से व्यर्थ बह रहा है। इसके चलते जागरूक ग्रामीण इन नहरों को दुरुस्त कराने पर जोर दे रहे हैं, जिससे पानी की बचत हो सके। इस बारे में महेश पटेल ने बताया कि अलवर के तत्कालीन महाराज द्वारा सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया था। उसी वक्त खेतों की सिंचाई के लिए 2 नहरें भी बनाई गई थी, लेकिन अब नहरें काफी पुरानी हो गई हैं। इन दिनों फसल सिंचाई के लिए नहरों से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई स्थानों से पानी निकल रहा है। उमरेन सिलीसेट क्षेत्र, कीरो की ढाणी, सोदानपुरा और आसपास के क्षेत्र में यही स्थिति बनी हुई है। ये नहर स्टेट टाइम की बनी हुई है और अब जर्जर हालत में, जिससे जैसे अभी कल से जो नहर खोली है, इसमें पानी जगह जगह बर्बाद हो रहा है। मैं तो सिंचाई विभाग से अपील करूंगा कि नहरों की जब नहर बंद हो जाती है उसके बाद उनकी मरम्मत कराएं, जिससे पानी व्यर्थ ना बहे और ये जो हमारी पुरानी संपदा है ये सुरक्षित रहे। मालाखेड़ा उपखंड के काली पहाड़ी मोड़िया आबादी क्षेत्र में घर घर नल कनेक्शन देने के लिए 146 लाख रुपए की योजना
1 वर्ष पहले मंजूर हुई थी, लेकिन अभी तक इस योजना से उपभोक्ताओं को पीने का पानी नसीब नहीं हो पाया है। कार्यकारी एजेंसी असनखा मेवात नगर जलदाय विभाग अधिशासी अभियंता के सर्वे के अनुसार योजना स्वीकृत होने के बाद 20 मार्च को कार्य पूरा करने की अवधि निर्धारित की गई, लेकिन 8 माह अधिक गुजर जाने के बाद भी धरातल पर कार्य पूरा नहीं हो पाया है। 200 किलो लीटर का उच्च जलाशय भी अधूरा है। इस कार्य की संविदा कंपनी बलरामपुर उत्तर प्रदेश की है। कालीपाड़ी निवासी देवी सहाय यादव रोजदार हनीफ और सफरुका का कहना है कि उनके यहाँ 6 माह पहले पाइप लगाकर कनेक्शन कर दिए गए, लेकिन पानी नहीं आया। इसे लेकर ग्रामीण जल स्वच्छता समिति अध्यक्ष एवं बुलंदी के सरपंच भोली देवी गुर्जर से संपर्क नहीं हो पाया। वहीं मालाखेड़ा सहायक अभियंता हितेश कुमार के अनुसार उच्च जलाशय का निर्माण शीघ्र पूरा होगा और कालीपाड़ी एवं मोड़िया गांव में 348 उपभोक्ताओं के कनेक्शन किए गए हैं। उच्च जलाशय से उन्हें जोड़ा जाएगा। उधर मालाखेड़ा प्रधान वीरवती का सुझाव है कि जिस गांव में उच्च जलाशय निर्माण नहीं हुआ है वहां सीधे ही राइजिंग लाइन से ट्यूबवेल जोड़कर पानी की सप्लाई शुरू करनी चाहिए। रूरल और अर्बन क्षेत्र में जहां केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर नल देकर पानी की योजना शुरू करने का मानस बनाया था, लेकिन उदासीन व लापरवाह अधिकारियों के चलते अभी तक यह योजना कई गांवों में अमली जामा नहीं पहन सकी है, जिसका खामियाजा उस क्षेत्र के आबादी में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है और निजी ट्यूबवेल से पानी भरने को मजबूर है। यही हाल मालाखेड़ा उपखंड के बुलंदी ग्राम पंचायत के मोड़िया और काली पहाड़ी में भी देखने को मिल रहा है, जहां करीब 146 लाख रुपए की योजना है, लेकिन अभी तक वह धरातल पर मूर्त रूप नहीं ले सकी है, जिसके चलते ग्रामीणों को पेयजल का संकट झेलना पड़ रहा है। मैं अवधेश सिंह। गौरतलब है कि मालाखेड़ा क्षेत्र में बांदीपुर, कैरवा, खरखड़ा, चोमू और दादर सहित 1 दर्जन से अधिक जल जीवन मिशन योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। 14 दिसंबर को अलवर सहित प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। वहीं अलवर में लोक अदालत की सफलता एवं प्रचार के लिए शिविरों एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से गतिविधियां जारी हैं। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी ने गोविंदगढ़ एवं रामगढ़ न्यायालय के अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि विभिन्न विवादों में अधिक से अधिक प्री काउंसलिंग करवाते हुए लोक अदालत में रखे जाने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा किसी भी प्रकार की समस्या आने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और संबंधित तालुका से समन्वय की अपील की गई। स्वच्छ भारत मिशन योजना ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते फ्लॉप नजर आ रही है। ग्राम पंचायत दादर के गांव बुर्जा में मुख्य सड़क मार्ग के दोनों तरफ पानी निकासी के लिए नाली तक नहीं है। ऐसे में यह गंदगी का आलम बना हुआ है। यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार सरपंच को अवगत कराने पर भी नाली निर्माण और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। नटने का बारा रूपारेल नदी में इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है। ऐसे में वातावरण प्रदूषित हो रहा है। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपारेल नदी में नटने का बारा पर अनेक लोग पूजा सामग्री और भस्म आदि को डाल जाते हैं। साथ ही सुबह चुग्गा डालने आने वाले लोग भी पॉलिथीन फेंक देते हैं। उधर देवनारायण मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष तोताराम गुर्जर ने बताया कि अलवर के सिर्फ इसी नदी में वर्ष भर पानी रहता है। ऐसे में लोगों को गंदगी डस्टबिन में डालने का ख्याल रखना चाहिए। देव का बारा धर्मपुरा नटने का बारा के अंतर्गत पूरे ज़िले में एक रूपारेल नदी है, वो पूरे वर्ष बहती है। इस नदी में मछलियाँ बहुत हैं और मछलियों के जयपुर ज़िले से और अलवर ज़िले से लोग आटा डालने के लिए, चुगा डालने के लिए आते हैं। और बहुत सारी सामग्री जैसे भस्मी है और पूजा सामग्री है और जो आटा लेके आते हैं वो पॉलीथीन है, उसको भी लोग नदी में डालते हैं। जबकि देवनारायण विकास समिति ने वहाँ कचरा पात्र रख रखे हैं और 500 रुपये जुर्माना के लिए लिख रखा है। अगर भाई नदी में कोई भी कचरा डालेगा तो 500 रुपये जुर्माना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालक अपने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था में जुट गए हैं। इन्हें खेतों में इकट्ठा किया जा रहा है। गौरतलब है कि बाजरे की कड़वी चारे के काम आती है। सर्दियों में इसे पशुओं के लिए लाभकारी माना जाता है। ऐसे में किसान बाजरे की कड़वी को एकत्र करने में जुटे हुए हैं। राजगढ़ में गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रवक्ता अमरजीत सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय श्री अखंड पाठ साहिब का
समापन शुक्रवार सुबह 10 बजे हुआ। इसके बाद कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें हरनेक सिंह और सुरजीत सिंह सहित अन्य रागी जत्थों ने कीर्तन किया। प्रधान अमरजीत सिंह और सेक्रेटरी सुरजीत सिंह के अनुसार रात्रि में विशेष कीर्तन दरबार सहित बच्चों का कवि दरबार सजाया गया। इस दौरान मनमीत सिंह और जगजीत सिंह की ओर से कीर्तन एवं गुरबाणी शब्द गायन किया गया। रात्रि में ही गुरु का अटूट लंगर आयोजित हुआ एवं गुरुद्वारे को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया भी गया। आज धन गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 13 तारीख को अखंड पाठ साहब की आरंभता हुई थी। आज 15 तारीख को समाप्ति है। समाप्ति के बाद गुरु का लंगर अटूट वर्ता है। राजगढ़ के सभी लोगों ने बहुत लंगर छका है। बड़दौ में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम भटपुरा स्थित दादा सैनूर की दरगाह पर शनिवार को विशाल मेला भरा। इस दौरान अनेक स्थानों से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे। दरगाह पर मौजूद प्रतिनिधि ने बताया कि सैयद बाबा सैनूर का मेला हर साल बढ़ता है। इस दौरान प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगी गई। उधर सरपंच प्रतिनिधि सादात खान के अनुसार इस मौके पर मेले में भी लोग उमड़ पड़े। साथ ही ग्राम पंचायत भटपुरा और मेला कमेटी द्वारा विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस दौरान धर्मपाल तौर और महेश चौहान ने रेफरी की भूमिका निभाई, जबकि अंतिम कुश्ती 41,000 की रही। खैरतल कस्बे में शुक्रवार को सभी गुरुद्वारों में गुरु नानक जयंती मनाई गई। इस दौरान सिख समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। गुरु नानक कॉलोनी, पंजाबी धर्मशाला, पुरानी मंडी पेट्रोल पंप के पास और सिकलीगढ़ कॉलोनी गुरुद्वारे में सुबह शबद कीर्तन हुआ। साथ ही लंगर का आयोजन किया गया। खैरतल नई अनाज मंडी में अस्थायी प्याज मंडी लग रही है। यहां 2 दिन यानी शुक्रवार और शनिवार को अवकाश घोषित किया गया था। इसके बावजूद कुछ व्यापारियों ने शुक्रवार को रेलवे फाटक के पास सब्जी मंडी में और नाले के समीप प्याज का बेचान किया। ऐसे में रास्ता भी बाधित हो गया। उधर कृषि उपज मंडी सेक्रेटरी सुरेंद्र सैनी ने बताया कि कुछ प्याज व्यापारियों ने अवकाश होने के बावजूद बोली लगाई है। ऐसे में इनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। अलवर के कंपनी बाग के समीप हेल्प ऑल फाउंडेशन द्वारा रोजाना जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां एटीएल के सहयोग से भोजन वितरण हुआ। इस दौरान एटीएल निदेशक मुकेश गुप्ता सहित सजल गुप्ता एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष कविता वशिष्ठ ने बताया कि निशक्तजन, गरीब और जरूरतमंदों को प्रतिदिन भोजन करवाया जाता है। इस मुहिम से काफी लोग जुड़े हैं। वहीं इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। ये हमारी हेल्प ऑल फाउंडेशन की संस्था है। इसे हमने जो ये निशक्तजन है या फिर जो भी गरीब व्यक्ति हैं जो खाना खुद नहीं खा सकते, उनको हम रोजमर्रा के अनुसार रोज खाना खिलाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग अलग अलग डेली शाम को अलग अलग खाना बनवाते हैं और उन्हें खिलाते हैं, जिससे कि कोई भी भूखा ना सोए। हमारा ये एक मोटो है हमारे इस पहल का। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग हमसे जुड़ सकें और इस अच्छे काम में हमारी मदद कर सकें, तो कृपया प्लीज करिए। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत मूर्ति अनावरण का निमंत्रण लेकर भिवाड़ी पहुंची। 5 दिसंबर को हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का स्मृति संकल्प आयोजन हो रहा है। वहीं भिवाड़ी में राजपूत करणी सेना अलवर उत्तर एवं सर्व समाज ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में शीला शेखावत ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के अपराधियों को एनआईए द्वारा भारत में लाया जाएगा और उन्हें सजा मिलेगी। इस अवसर पर प्रदेश सचिव भंवर सिंह नरूगा, योगेंद्र सिंह कटार, राहुल सिंह राजपूत, संजीव सिंह, लाखन सिंह राठौड़ और चंद्रमा सिंह आदि उपस्थित रहे। देखिए, हम 5 दिसंबर को एक मूर्ति लगाने जा रहे हैं गोगामेड़ी में, जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की रहेगी। वो 8 फीट की मूर्ति होगी और अष्ट धातु से बनाई हुई मूर्ति होगी। आज उसके लिए हम सभी सर्व समाज के भाई व बहनों को आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। भिवाड़ी के 2 क्रिकेट खिलाड़ियों का राजस्थान चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन हुआ है। इनमें सैदपुर गांव के सागर कुमार और हिलव्यू गार्डन सोसाइटी की आरुषि पांडे शामिल हैं। सागर का अंडर 16 एवं आरुषि का अंडर 15 गर्ल्स के लिए अलवर क्रिकेट टीम में चयन किया गया है। इस अवसर पर कोच अरविंद यादव ने मिठाइयां बांटी। यह दोनों खिलाड़ी वर्षों से एसएस क्रिकेट अकादमी और डीसीए क्रिकेट अकादमी के कोच अरविंद यादव एवं प्रियतोष कुमार से टिप्स ले रहे हैं। भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष दिनेश बेदी ने भी इन्हें बधाई दी।
भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी की मौजूदगी में युवाओं में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को और घटते हुए संस्कारों पर चिंतन हुआ। ड्रग इंस्पेक्टर अलवर सहित राजकीय चिकित्सालय भिवाड़ी के डॉक्टर सागर ने भी अपने विचार रखे। वहीं मेडिकल दुकानदार, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और युवा वर्ग सहित अन्य लोग भिवाड़ी फेज 3 थाने की इस बैठक में मौजूद रहे। इस अवसर पर एसपी ने कहा कि नशे की प्रवृत्ति और ड्रग्स पर केवल पुलिस और कानून द्वारा ही काबू नहीं पाया जा सकता, बल्कि ऐसे लोगों की समझाइश कर एवं जागरूकता के जरिए इसे कम किया जा सकता है। आज भिवाड़ी फेज 3 पर हमारे द्वारा मेडिकल विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक युवाओं में जो नशे के प्रति जो लत बढ़ती हुई एक ट्रेंड है, उसके लिए एक नई पहल शुरू की गई, जिसमें मूल रूप से हमारा जो मूल ध्येय रहेगा कि सभी लोग, समाज के सभी वर्ग, जिसमें जो सरकारी कर्मचारीगण हैं, इसी के साथ साथ जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, एनजीओज़ हैं, जो नशा मुक्ति के लिए भी काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं जो काम कर रहे हैं, वो सभी मिलकर इसमें एक आह्वान करें कि ड्रग्स पे जो बढ़ती हुई लत है युवाओं में, उसको हम रोकने में पूरा अपना 100% एफर्ट। अलवर की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित रामेश्वर मंदिर में शिव पुराण कथा के 6वें दिन शिव पार्वती विवाह उत्सव संपन्न हुआ। स्वामी जी बापू ने कथा सुनाने के साथ ही शिव पार्वती विवाह की भव्य झांकी भी प्रदर्शित की। इस दौरान पार्षद कुलदीप माथुर, मंदिर पुजारी सुभाष शर्मा, राजकुमार, सरोज शर्मा, सुरेश सैनी, सुनील सैनी और मुकेश आदि की उपस्थिति रही। उधर शनिवार को कथा के अंतिम एवं 7वें दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई जाएगी। साथ ही 17 नवंबर को सुबह 9:30 बजे पूर्ण आहुति के बाद कन्या भोज होगा। मेदांता द्वारा अलवर में पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर और इसके आधुनिक इलाज के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई है। इसी क्रम में मेडिकल समुदाय के लिए एक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का नेतृत्व निदेशक डॉक्टर एसपी यादव ने किया। इस दौरान बोन मैरो ट्रांसप्लांट और CAR-TCL थेरेपी के बारे में बताया गया। इसके जरिए बच्चों में खून के कैंसर और खून के विकारों की स्थिति में जीवन रक्षक इलाज प्रदान किया जा सकता है। दुनिया में हर साल खून के कैंसर से पीड़ित 3 लाख से ज्यादा बच्चों के मामले सामने आते हैं, जबकि भारत में हर साल 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं। इनमें ल्यूकेमिया सबसे आम प्रकार का कैंसर है, जो कि लगभग 30% कैंसर पीड़ित बच्चों को होता है। ये मैसेज पहुंच सके लोगों तक, अगर उनके बच्चे को कैंसर डायग्नोज हुआ है तो वो उसका ज़रूर इलाज कराएं और बच्चा पूरी तरह ठीक हो सकता है। कैंसर जो बच्चों में होता है, उसका मेन लक्षण जो है वो ये है कि अगर बच्चे को बहुत बुखार चल रहा है, 2-3 हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा है, या बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है, या बच्चे के खून की कमी हो रही है, खून चढ़ाना पड़ रहा है, तो ब्लड कैंसर रूल आउट करना चाहिए। बच्चे को पेट में कोई गांठ महसूस हो रही है, कहीं पर भी कोई भी गांठ महसूस हो रही है, तो उसकी बायोप्सी होनी चाहिए कि ये कैंसर की गांठ ना हो और उसका इलाज करना चाहिए। इसी तरीके से बच्चे के हड्डियों में अगर कोई सोजिश है तो बोन ट्यूमर हो सकता है, उसका भी इलाज है। सर में दर्द हो रहा है, आँखों में बैंगापन आ रहा है, चलने में लड़खड़ा रहा है बच्चा, तो CT स्कैन होना चाहिए कि ब्रेन ट्यूमर ना हो। तो इन सब बीमारियों का अच्छे से इलाज हो सकता है। उसके अलावा जो दूसरा हमारा पर्पस है आज का, वो ये है कि ब्लड की जो बीमारियां होती हैं बच्चों में, खून की बीमारियां, उनके भी बहुत अच्छे इलाज है और उसके लिए भी लोगों को अवेयरनेस हम करना चाहते हैं, ताकि लोग जान सकें कि ये बीमारियां कैसी हैं, उनका क्या इलाज है। तो थैलेसीमिया एक सबसे बड़ी बीमारी है इंडिया में, जिसमें कि हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है ज़िंदगी भर। तो थैलेसीमिया का जो एक परमानेंट इलाज है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मायने जो हमारी हड्डियों में गुद्दा होता है, बोन मैरो होता है, वहाँ खून बनता है। थैलेसीमिया मरीज़ का ब्लड बन नहीं पाता है, उसको हर महीने बाहर से ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो उसको अगर एक नया बोन मैरो दिया जाए किसी सगे भाई बहन से जो फुल मैचिंग बोन मैरो है, तो उसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और उससे आपका खून दोबारा बनने लग जाता है। इसके लिए सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना है। इस योजना के तहत करीब 10 लाख रुपए तक की मदद सरकार देती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और करीब 17 हॉस्पिटल्स में ये स्कीम अवेलेबल है। गवर्नमेंट का टाई अप है, और वहाँ अगर ये पेशेंट पहुँचते हैं तो अपना इलाज वहाँ पे करीब मुफ्त में करा सकते हैं। कि कौन करा सकते हैं? जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, जिनका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है और थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित है, और उसका सगा भाई बहन उपलब्ध है जो कि उससे ट्रांसप्लांट किया जा सके। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। बदमाशों के गुटों में हुई फायरिंग और स्कॉर्पियो को आग लगाकर किया खाक। मेगा हाईवे पर सामने आई घटना।
सीएमएचओ ऑफिस में एक्सीएन सहित 3 को रिश्वत के आरोप में किया ट्रैप। जयपुर से आई एसीबी टीम ने बिछाया जाल। बीएसएनएल क्वार्टर्स में जल संकट के चलते महिलाओं ने किया प्रदर्शन। 4 साल से बनी समस्या और आवक बढ़ने के साथ प्याज के दाम घटने से पनपा असंतोष। मालाखेड़ा में किसानों ने मंडी का गेट किया बंद। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।